यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सिंपल सी लाइट है और यहाँ पे क्या है, आपको फैन दिख रहा होगा, बैटरी दिख रही होगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस लाइट को जैसे यहाँ पे देखो जलाता हूँ, आप देखेंगे क्या है, मेरा फैन चलना स्टार्ट हो चुका है। वहीं पे एक आप देख सकते हैं दूसरी लाइट आपको दिखाई दे रही होगी। इस लाइट को अगर हम तेज जलाना चाहते हैं तो सिंपल से इस लाइट को यहाँ पे हम जलाते हैं, आप देखेंगे लाइट क्या ऑटोमेटिक बहुत तेज जलने लगती है। तो ये कैसे कार्य किया जाता है, इसके अंदर कौन सा हमने उपकरण यूज किया है, उसी के ऊपर आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने एक उपकरण यूज किया है जिसका नाम होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, अर्थात तो LDR। इसका क्या कार्य होता है कि इसके ऊपर जैसे आप कोई प्रकाश डालते हैं, चाहे आप किसी भी लाइट से डालें, मैं यहाँ पे मैंने लेजर लाइट को यूज किया जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। आप चाहें तो कोई भी लाइट यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब इस लाइट को इसके ऊपर डाला जाता है तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत क्या होता है, घटना स्टार्ट हो जाता है। और जब प्रतिरोध घट जाता है तो क्या करंट उसके अंदर आसानी से पास हो जाती है। इसको एक हम सिंपल भाषा से समझें तो प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चीज में रुकावट को पैदा करता है। रुकावट का मतलब जैसे कि मान लो आपके पास एक यहाँ पे एक सेल है हमारे पास और एक हमारे यहाँ पे बल्ब है। अगर इस बल्ब को हम इस सेल से जलाना चाहते हैं तो एक इसका पार्ट ऊपर लगाएंगे, एक नीचे जलने लगेगा। लेकिन इसी में अगर हम इसके बीच में कोई प्रतिरोध या रुकावट लगा दें तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो यही रुकावट जो होती है इसी को हम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो लाइट डिपेंडेंट होता है इसका क्या है, प्रतिरोध जब इसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं गिरता है तो इसका प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है। और जैसे इसके ऊपर प्रकाश गिरता है क्या है, इसका प्रतिरोध घटने लगता है। और जब प्रतिरोध घटता है तो वहां पे क्या उसके अंदर से करंट बहुत आसानी से पास हो जाती है, क्योंकि जो करंट होती है वही हमारे उपकरण को चलाने के लिए क्या होती है, यूजफुल होती है। अगर करंट जिस उपकरण के अंदर बहेगी तभी उपकरण क्या है, चलेगा। और जितनी ज्यादा करंट जाएगी उतनी क्या उपकरण आपका तेज चलेगा। और अगर करंट कम है तो वहां पे फिर क्या है, आपका उपकरण नहीं चलेगा। और करंट को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसके अंदर प्रतिरोध लगाया जाता है, अर्थात रेजिस्टेंस। आपने बहुत सारी जगह जो है रेजिस्टेंस देखे भी होंगे, जो कि यहाँ पे पास में इमेज में आप देख सकते हैं। तो ये जो प्रतिरोध होते हैं ये क्या है, करंट की रुकावट को या करंट की जो धारा बहती है उसमें रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो वहीं पे ये जो हमारा LDR होता है ये एक स्पेशल कैटेगरी का रेजिस्टेंस होता है, जिसमें क्या है, इसके ऊपर जब प्रकाश डाला जाता है तो इसका प्रतिरोध घटना स्टार्ट हो जाता है। जितना ज्यादा प्रकाश गिरेगा उतना इसका क्या है, प्रतिरोध घट जाएगा। जब प्रतिरोध घटता है तो ऑटोमेटिक क्या उपकरण चलना स्टार्ट हो जाता है। इसको यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा समझें कि सर्किट की सहायता से कैसे जो है प्रतिरोध घटता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर में मैंने क्या है, इसको DC वोल्टेज पे सेट किया है। और DC वोल्टेज कैसे मेजर किया जाता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। और इसके बाद यहाँ पे आप एक देख सकते हैं छोटी सी मेरे पास बैटरी है, जिस बैटरी से क्या है, ये फैन ऑटोमेटिक भी चल सकता है। इसको हम आपको पुनः एक बार सर्किट डिजाइन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या है, पूरी सर्किट को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और पूरी सर्किट को हटाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर में ये दो वायर निकले होते हैं। इनसे हम क्या करते हैं, किसी भी बैटरी का वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी बैटरी है। इस बैटरी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये दो टर्मिनल होते हैं। अगर यहाँ पे हम इसको इधर लगाते हैं और इसको यहाँ पे लगाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज आपको मल्टीमीटर में क्या है, दिखाई दे रहा होगा 8.93 के आसपास। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस वोल्टेज से अगर आप डायरेक्ट इस फैन को हम देखो यहाँ पे लगाते हैं, ये हमारे पास देखो ये फैन है। इस फैन को अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, फैन हमारा चलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं देखो चलना स्टार्ट हो गया। अब यहीं पे अगर हम ये हमारे पास जो LDR है इसको लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या हमारा फैन चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे LDR का एक पार्ट जो होता है इसके सीरीज में जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको हमने सिंपल से क्या किया है, ऐसे यहाँ पे जोड़ दिया है। और दूसरा जो पार्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये वाला, अब ये क्या है, फैन के इसमें जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमने क्या यहाँ पे ब्रेड बोर्ड का यूज किया है। तो ब्रेड बोर्ड में हमने यहाँ पे एक ये लगा दिया है। अब इसको क्या है, बैटरी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फैन जो है हमारा DC है, तो यहाँ पे हम पोलैरिटी को नहीं देखना चाहते, अर्थात प्लस से माइनस में लगाएं या माइनस से प्लस में हमारा फैन चल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है इस बैटरी में दो है टर्मिनल, तो ये वाला टर्मिनल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लैक में लगा देते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम इधर साइड में कर देते हैं और इस टर्मिनल को क्या करते हैं, यहाँ से ये जो है इसको यहाँ पे माइनस में लगा देते हैं।
अब यहाँ पे लगाने के बाद अब हमारा ये वाला पार्ट बचता है। अगर हम इस पार्ट को यहाँ पे डायरेक्ट इसमें लगा देते हैं तो आप देखेंगे चलना स्टार्ट हो जाएगा हमारा फैन, देखो यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये अगर यहाँ पे लगाएंगे तो फैन चलेगा, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे देखो फैन आपका नहीं चल रहा, क्योंकि हमने ये एलडीआर के क्या है सीरीज में जोड़ा है। तो इस पे हम बात करते हैं कि ये कैसे चलेगा। तो इसको थोड़ा सा लगाने का सबसे आसान तरीका, हम सर्किट पे ही इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है और इसको यहाँ पे हमने बैटरी का ये पार्ट जो है इधर यहाँ पे क्या करते हैं लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो लगा दिया है, अब ये फैन नहीं चल रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं जैसे इसके ऊपर क्या करते हैं यहाँ पे डालना चाहते हैं लाइट को, तो यहाँ पे लाइट डालेंगे, देखो क्या फैन चलना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध कम हो गया, अर्थात वोल्टेज बढ़ने लगा। वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीमीटर है इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो मल्टीमीटर को सीरीज में लगाने का बहुत आसान तरीका होता है, ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे लगा दिया है, या इधर माइनस का है तो इसको हम इधर माइनस का यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये इधर देखो हमने यहाँ पे क्या है जोड़ दिया। इसके बाद ये वाला पार्ट अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो आपको देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, अभी 8.9 वोल्टेज के आसपास दिख रहा है, लेकिन हमें वोल्टेज चाहिए था इस वाले वायर में जो कि यहाँ पे। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, यहाँ पे हम इसको इस लगा देते हैं। आपको इसमें पैरेलल में ही वोल्टेज मेजर करना होता है, तो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे इसको लगा दिया। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि वोल्टेज आपको यहाँ पे क्या लगभग 0.5 बहुत कम वोल्टेज दिखाई दे रहा है। इस कारण से हमारा क्या फैन नहीं चल रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस लाइट से इसके ऊपर डालेंगे, तो अभी देखेंगे जैसे यहाँ पे लाइट डालेंगे तो यहाँ पे क्या है वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और फैन चलेगा, क्योंकि जब वोल्टेज ज्यादा होगा तभी हमारा फैन चलेगा। तो देखो यहाँ पे हम डालते हैं, देखो क्या वोल्टेज बढ़ भी रहा, आपको उधर दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहाँ पे लाइट देखो धीरे धीरे यहाँ पे देखो आप क्या वोल्टेज बढ़ रहा, यहाँ पे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा ये देखो लाइट क्या है, यहाँ पे फैन हमारा चलना स्टार्ट हो जाता है। जितने पास में लाएंगे ये देखो उतना ही क्या है वोल्टेज यहाँ पे क्या बढ़ रहा है। आप मल्टीमीटर में बहुत ध्यान से देखें और हमारा क्या होता है फैन यहाँ पे चल रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे जो वोल्टेज की सहायता से अर्थात यहाँ पे क्या है प्रतिरोध घट रहा है। अगर आप प्रतिरोध को मेजर करना चाहते हैं कि किसी भी जो है उपकरण का या इसके एलडीआर के ऊपर जब लाइट गिरती है तो प्रतिरोध वैरी होता है कि नहीं, उसके लिए हम प्रतिरोध भी मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सभी चीजों को यहाँ से बैटरी वगैरह को यहाँ से हटा देते हैं। केवल हम क्या करते हैं एक एलडीआर ले लेते हैं, एलडीआर से हम वोल्टेज को या यहाँ पे प्रतिरोध को आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक यहाँ पे और एलडीआर ले लिया है और एलडीआर इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें जो प्रतिरोध मेजर करने का ऑप्शन होता है इसको यहाँ पे हम नीचे ले आते हैं, प्रतिरोध वाले ऑप्शन में हम इसको सेट कर देंगे और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं इसी में लगा देते हैं ब्रेड बोर्ड में, जिससे क्या थोड़ा सा मेजर करने में हमें आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हमने देखो इसको लगा दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्रतिरोध कितना दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे क्या है इसके ऊपर लाइट डालते हैं तो क्या आपको प्रतिरोध में चेंजेस देखने को मिलेगा, वो देखना है। यहाँ पे देखो क्या प्रतिरोध घट रहा है, देखो घटते चला गया। अभी क्या है बहुत ज्यादा था, क्या 6 जो है यहाँ पे ओम के पास में है, मैंने ओम में रखा है, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं तो यहाँ पे देखो कितना बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 5.7 ओम का यहाँ पे प्रतिरोध दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे लाइट डालते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या प्रतिरोध इसका घटता हुआ क्या है घट रहा है। थोड़ा सा आप इसको रेंज में रखेंगे तो यहाँ पे ये देखो क्या प्रतिरोध यहाँ पे घट रहा है। क्या जितना लाइट इस पे गिरेगी उतना प्रतिरोध क्या इसका घटता चला जाएगा। और इसके ऊपर देखो मैं अगर अंधकार कर देता हूँ तो इसका बहुत ज्यादा प्रतिरोध हो गया। यहाँ पे हम इसको देखो यहाँ पे रखते हैं क्या बहुत ज्यादा प्रतिरोध है। तो इस प्रकार से जितनी लाइट कम गिरेगी प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगी तो रुकावट ज्यादा पड़ेगी, इसलिए करंट आसानी से पास नहीं होगी। इसी कारण से क्या होता है एलडीआर का जब यूज किया जाता है सीरीज में तो इसके ऊपर जब प्रकाश गिरता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है और उपकरण आपके क्या होते हैं ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है एलडीआर का यूज करके अपने एक सिंपल से लाइट की सहायता से किसी भी उपकरण को चला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने इसके ऊपर डालेंगे तो क्या है यहाँ पे प्रतिरोध घटना स्टार्ट हो गया। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे आपको कुछ और हम लाइव प्रूफ के साथ में दिखाएंगे कि एलडीआर की सहायता से आप क्या क्या नए डिवाइस या कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।